हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा प्लस। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन के बीच वाले प्रश्न अनुच्छेद 1.1 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना आवश्यक है क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। यह परत दहन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। रेगमाल से साफ करने से यह परत हट जाती है, जिससे मैग्नीशियम की शुद्ध सतह सामने आती है और दहन अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। उत्तर, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। नंबर 2, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। उत्तर, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया से बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनते हैं। नंबर 3, सोडियम प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। उत्तर, 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1, जल में बैरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बैरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। उत्तर, BaCl2 प्लस Na2SO2 इज इक्वल टू BaSO2 प्लस 2NaCl। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। उत्तर, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अनुच्छेद 1.2, 1.2.1 और 1.2.2 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर आयनों को विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया में नीला कॉपर सल्फेट विलयन हरे रंग के आयरन सल्फेट विलयन में बदल जाता है, जबकि तांबे की एक भूरी परत लोहे की कील पर जम जाती है। यह रंग परिवर्तन विस्थापन अभिक्रिया का दृश्य प्रमाण है। अभिक्रिया का समीकरण है Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, एक महत्वपूर्ण द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच की अभिक्रिया है। जब इन दोनों पदार्थों के विलयन को मिलाया जाता है तो एक सफेद अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड बनता है और साथ ही सोडियम नाइट्रेट विलयन में रहता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है, AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। यहाँ Ag पॉजिटिव और Na पॉजिटिव आयन अपने स्थान बदलते हैं, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 3, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। नंबर 1, 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O। उत्तर, उपचयित होने वाला पदार्थ सोडियम Na तथा अपचयित होने वाला पदार्थ ऑक्सीजन O2 है। नंबर 2, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। उत्तर, उपचयित होने वाला पदार्थ हाइड्रोजन H2 तथा अपचयित होने वाला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड CuO है। अभ्यास। प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, पहला एवं दूसरा। ऑप्शन नंबर बी, पहला एवं तीसरा। ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा एवं तीसरा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला एवं दूसरा। प्रश्न नंबर 2, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 3, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, आयरन लवण एवं जल बनता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जो कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए।
नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। उत्तर 3H2 प्लस N2 इज इक्वल टू 2NH2। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। 2H2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू 25O2 प्लस 2H2O। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2। प्रश्न नंबर 6, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। उत्तर 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। सेकंड 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। थर्ड NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, यह पहले से ही संतुलित है। फोर्थ BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। प्रश्न नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। सेकंड Zn प्लस 2AgNO3 इज इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। थर्ड 2Al प्लस 3CuCl2 इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3Cu। फोर्थ BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl। प्रश्न नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। उत्तर 2KBr प्लस BaI2 इज इक्वल टू 2Ki प्लस BaBr2, यह संतुलित तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सेकंड ZnCO3 इज इक्वल टू ZnO प्लस CO2, यह संतुलित तथा वियोजन अभिक्रिया है। थर्ड H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, यह संतुलित तथा संयोजन अभिक्रिया है। फोर्थ Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2, यह संतुलित तथा विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। उत्तर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। प्रश्न नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। श्वसन की सरलीकृत अभिक्रिया इस प्रकार है। C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक सरल पदार्थ मिलकर एक जटिल यौगिक बनाते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उदाहरण वियोजन अभिक्रिया CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। संयोजन अभिक्रिया CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वियोजन में एक पदार्थ से दो बनते हैं जबकि संयोजन में दो पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर ऊष्मा द्वारा वियोजन CaCO3 प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। प्रकाश द्वारा वियोजन 2AgCl प्लस प्रकाश इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। विद्युत द्वारा वियोजन 2H2O प्लस विद्युत इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2। प्रश्न नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर विस्थापन अभिक्रिया इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। उदाहरण Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें दो अलग अलग यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। उदाहरण NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। मुख्य अंतर यह है कि
विस्थापन में एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है, जबकि द्विविस्थापन में दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं। प्रश्न नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखें। उत्तर Cu+2AgNO3 इज इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। इस अभिक्रिया में कॉपर Cu सिल्वर Ag को सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापित करता है, जिससे शुद्ध सिल्वर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर अवक्षेपण अभिक्रिया वह है जिसमें एक अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। उदाहरण AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड AgCl एक सफेद अवक्षेप के रूप में बनता है जो विलयन में अघुलनशील होता है और नीचे बैठ जाता है। प्रश्न नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर उपचयन किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है। उदाहरण 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cu तांबे का ऑक्सीकरण। CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O मीथेन का दहन। अपचयन किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। उदाहरण CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 जल का विद्युत अपघटन। प्रश्न नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। उत्तर तत्व X कॉपर Cu है तथा काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड CuO है। प्रश्न नंबर 18, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। उत्तर लोहे की वस्तु पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाती है। प्रश्न नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। उत्तर तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, संक्षारण और विकृत गंधिता का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। विकृत गंधिता जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। उदाहरण अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। और आज का ये सॉल्यूशन वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।